को ध्याया था। मीरा ने भक्ति में देखो श्याम को ध्याया था। सबरी ने भी देखो भैया श्री राम को पाया था। कौन सी भक्ति करूँ मैं गुरुदेव, तुम मेरे घर आओ। मैं ही मीरा मैं ही सबरी, राम श्याम बन आओ। कि एक बार आओ गुरुदेव, कि दरस दिखलाओ गुरुदेव। कि एक बार आओ गुरुदेव, दरस दिखलाओ गुरुदेव। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोल आचार्य गुरुवर 108 विश्व सागर जी महाराज की। बोल मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की। बोल मुनिश्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं आपका इस बहुचर्चित कार्यक्रम सम्यक समाधान में हार्दिक शुभवंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बंधुओं, यह कार्यक्रम हमारे आचार्य गुरुवर 108 विश्व सागर जी महामुनिराज के परम आशीर्वाद से दिन प्रतिदिन नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और इस कार्यक्रम में सभी लोगों के समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हो रहा है। यह कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल सुप्रभ वाच पर प्रतिदिन 5:13 पर प्रसारित होता है। और इस कार्यक्रम का आप दोबारा लाभ उठाने के लिए पारस टीवी चैनल पर 4 बजे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। और बंधुओं, अपने समीचीन विकल्प भेज सकते हैं। हमारे मुनिवर 108 सुप्रभ सागर जी महाराज सभी देश देशांतर से आने वाले समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान अपने मुखारबिंद से करते हैं और सभी की शंकाओं का समाधान वह करते हैं। मैं अब मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्य पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। हम सभी को एक ऐसा अनूठा सम्यक ज्ञान का एक उपाय प्राप्त हुआ जो निश्चित ही हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है, हमारे मन को निर्विकल्प बनाने वाला है। और इस सम्यक समाधान में प्रत्येक व्यक्ति देश देशांतर से अपने मन में उठने वाले उन समीचीन विकल्पों को परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष तक पहुंचाने का पुरुषार्थ कर रहा है। और परम पूज्य मुनिश्री उन सभी समीचीन विकल्पों का आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आत्मा के 8 अचल प्रदेशों का अचल रहने का क्या कारण है एवं आत्मा के बाकी प्रदेश जो स्थिर नहीं रहते उनका क्या कार्य है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। आत्मा में दोनों प्रकार के प्रदेश प्राप्त होते हैं, चल भी और अचल भी। जो आत्मा के बिल्कुल मध्य प्रदेश में, मध्य स्थान में जो रुचकाकार 8 प्रदेश होते हैं, वह निरपवाद रूप से किसी भी प्रकार से वह चल नहीं होते
इसी कारण से उन्हें अचल प्रदेश कहते हैं। जहाँ किंचित भी चलायमानता चंचलता नहीं होती, ऐसा जिन 8 प्रदेशों का नियोग होता है, ऐसे उन 8 रुचकाकार प्रदेशों को ही आचार्य भगवान ने अचल प्रदेश कहा। इसके विषय में अगर कारण पूछो तो उसका कोई कारण नहीं है कि वह अचल ही क्यों है या 8 ही प्रदेश अचल क्यों है। ऐसा जीव के उन प्रदेशों का स्वरूप ही हुआ करता है, ऐसा उनका नियोग ही हुआ करता है, और वह किंचित भी गमनागमन चलता नहीं करते। इसी कारण से उन्हें अचल प्रदेश कहते हैं, और उनका कारण भी और कार्य भी वह एक ही स्थान पर नियत रूप से वैसे ही रहना, यही उनका कारण कार्य होता है। और इसी कारण से उनको अचल कहा है, और वही कारण है कि उनको अचल प्रदेशों से युक्त जीव के मध्य स्थानों में ही ग्रहण किया है, अन्यत्र जीव की अपेक्षा से उन्हें नहीं ग्रहण किया। जो जीव द्रव्य के उन चल अचल प्रदेशों में से चल प्रदेश के विषय में जो उनके कार्य होते हैं, उनके कारण होते हैं, उन्हें भी संक्षेप से समझना आवश्यक है। जो 8 प्रदेशों को छोड़कर अनेक बचे हुए जो असंख्यात चल प्रदेश होते हैं, उन असंख्यात चल प्रदेश जैसे किसी पानी में या खीर में जैसे चावल के कण ऊपर नीचे होते रहते हैं, ऐसे ही उन चल प्रदेशों का कार्य हुआ करता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, ऐसे उनका चलायमान रहना ही कार्य होता है। ऐसे उन प्रदेशों को चल प्रदेश कहते। जैसे कोई व्यक्ति शारीरिक व्यायाम कर रहा है, शरीर से भागा दौड़ी कर रहा है, या मानसिक रूप से किसी दुख परिताप व्याधि वेदना पीड़ा कष्ट भय या संक्लिष्ट आदि को प्राप्त हो रहा है, उसके निमित्त से ये आत्मा के चल प्रदेशों में चंचलता उत्पन्न होती है। और साथ में ये बात भी समझने योग्य होगी कि जो हम हमेशा ही कहते और सुनते आए हैं कि मन वचन काय के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हुआ करता है, जिसे कि हम मन वचन काय योग कहते हैं, यह योग या परिस्पंदन और कुछ भी नहीं है, अपितु इन चल प्रदेशों का ही जो गमनागमन है, चंचलता है, परिस्पंदन है, उसे ही हम योग कहते हैं। अगर मन की संक्लिष्टता के निमित्त से हो रहा है तो उस परिस्पंदन को, उस योग को हम मन योग कहते हैं। अगर उसी को अगर परिपूर्ण रूप से हम शरीर की रूप से समझे या शरीर की भागादौड़ी के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में चंचलता आ रही है, तो उसको भी हम उस काय योग के अंतर्गत ग्रहण कर सकते। इसलिए उन योगों के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन हो रही है, परिस्पंदन हो रहा है, ये परिस्पंदन करने का या हलन चलन करने का काम अगर कोई करता है तो वह यह चल प्रदेश ही करते हैं। और यही चल प्रदेशों का कार्य होता है कि पूरे आत्मा के प्रदेश ऊपर से नीचे इधर से उधर होना, चलायमान होना, ये ही मुख्यतः से उनका कार्य होता है, जिसके निमित्त से जो कर्म सिद्धांत की व्यवस्था या कर्म के आश्रव बंध की व्यवस्था घटित होती है, आत्मा के प्रदेशों की चंचलता परिस्पंदनता से योगों के द्वारा जो हमने आश्रव को उद्घाटित किया था, वह आश्रव के लिए यही चलायमान होने वाले प्रदेश ही कार्यकारी होते हैं। इसलिए उपचार से हम इन आत्मा के प्रदेश जो चलायमान है या चल प्रदेश है, उनका कार्य आश्रव आदि को धारण करना या कर्मों को आश्रवित करना, ऐसा भी उपचार से कह सकते हैं। पर मुख्यतः से उनका कार्य परिपूर्ण रूप से आत्मा के उन प्रदेशों में या आत्मा का जहाँ स्थान है, जो शरीर है, उस शरीर के भीतर कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होते रहना, यही उन चल प्रदेशों का कार्य होता है। और अचल का कारण वे नाम से ही अचल है, नियोग से ही निरपवाद रूप से वे चलायमान नहीं होते, इसलिए वे 8 अचल प्रदेश है और शेष गमनागमन करते हुए कर्माश्रव के लिए निमित्त बनते हैं, इसलिए उनको ही चल प्रदेश कहा और वही उनका कार्य है। यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान। नेमीचंद जैन, छावड़ा, जयपुर, राजस्थान से परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मोक्ष सभी लोग जाना चाहते हैं, किंतु ऐसा लगता है कि वर्तमान में अधिकांश लोग नरक त्रियंच आदि गतियों में जाने का आचरण कर रहे हैं। तो महाराज श्री, क्या ये निकृष्ट पंचम काल का प्रभाव है, या इस काल में मोक्ष के साधनों की आराधना करने वाले लोग
ही कम जन्म लेते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। व्यक्ति की चाह कुछ है और राह कुछ और है, और इसी कारण से वह अपने किसी भी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जैसी चाह होती है वैसी ही राह पकड़ना आवश्यक होती। और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जैसे कि आप विकल्प में कह रहे हैं, बिल्कुल अधिकांश जीवों की यही परिणति हो चुकी है कि उनकी चाह तो मोक्ष जाने की है, पर उनकी राह परिपूर्ण रूप से नरक, निगोद, तिर्यंच आदि गति में पहुंचने की ही है। ऐसा भी आचार्य भगवंतों ने कहा है कि पुण्य फलम इच्छन्ति पुण्यम कुर्वन्ति नैव सहा, पाप फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति नित्यसा। इसका तात्पर्य यह है कि पुण्य के फल को हर व्यक्ति चाहता है पर पुण्य करना नहीं चाहता, पाप के फल को नहीं चाहता है पर पाप ही पाप करने में नित्य लगा हुआ। और साक्षात वर्तमान में जो ये साधन उपलब्ध होने पर भी साधनों की आराधना जो बहुत कम जीव करने जा रहे हैं, या वो भी जो कर रहे हैं वो भी बहुत उत्कृष्ट तरीके से करने वाले बहुत गिने चुने ही जीव है। ये जो भी क्रिया या जो भी घटनाएं, जो भी व्यक्ति ऐसे दिख रहे हैं, परिपूर्ण रूप से हमें तो उस जिनवाणी को शत शत बार प्रणाम करते हुए उस जिनवाणी की सत्यता का बोध वर्तमान में हमें करना होगा। क्योंकि जिनवाणी में आचार्य भगवंतों ने कई हजार वर्षों पूर्व ही लिख के रखा है कि पंचम काल के जीवों की परिणति कैसी होगी। वह भेष धारण करते हुए साधनों को प्राप्त करने के बाद भी या साधन सामने होने पर भी उनका उपयोग ना करने वाले जीवों की क्या कैसी परिणति होगी। उस निमित्त से पंचम काल में कितने जीव नरक निगोद में जाएंगे, कितने स्वर्ग में जाएंगे, ये सब कुछ प्रमाण हमारे आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने बहुत वर्षों पूर्व से ही लिख कर रखा। इसलिए ये पहली तो बात जिनवाणी में लिखा है वह परम सत्य है, उसे भी हमें स्वीकार करना होगा। पर जिनवाणी में लिखा है इसलिए नहीं हो रहा है, अपितु होने वाला था, इसलिए पूर्वाचार्यों ने उसे लिख के रखा। इसका मुख्य कारण हमें यही समझना होगा कि अगर हम मात्र काल को दोष देकर रह जाएंगे कि पंचम काल है, इस पंचम काल के निमित्त से ये ऐसा प्रभाव विपरीत दिख रहा है, तो ये सर्वथा काल को दोष देना हमारा गलत होगा। काल का कथनचित निमित्तभूत दोष तो होता ही है और हुआ ही करता है, पर साथ साथ हमें नेमिचंद जी ये बात भी समझनी होगी कि मात्र काल का ही नहीं अपितु जीव के स्वयं के द्रव्य का, स्वयं के भावों का, स्वयं के क्षेत्र का ये प्रभाव भी उसके ऊपर जैसे पड़ता है, उसके साथ साथ जीव का स्वयं का उपादान भी सबसे बड़ा उसके लिए कार्यकारी कारण हुआ करता है। जीव का अगर तीव्र पुण्य का उपादान होता है या उन साधनों का सदुपयोग करने का तीव्र उपादान होता है, तो बहुत कम साधनों में भी व्यक्ति बहुत सारे उस मोक्ष की आराधना या मोक्ष के साधनों की आराधना कर सकता है। पर कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पुण्य का उदय नहीं है या उपादान की कमी है, तो बहुत सारे साधन होने पर भी जीव साधना नहीं कर पाता है। इसके पीछे अगर हम जीव के व्यक्तिगत स्वयं की सोच की, दृष्टि की, पुण्य की और उपादान की कमियों को खोजेंगे तो हमारा वह यथार्थ निर्णय हो पाएगा। क्योंकि ये पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल जैसे पंचम काल, भरत क्षेत्र आदि आदि ये मात्र पर निमित्तक बाह्य साधन या बाह्य कारण हो सकते। अंतरंग कारण जीव का स्वयं का विचार, स्वयं की परिणति और स्वयं का पुण्य कर्मों का नियोग, ये सब कुछ हो सकता है। इसलिए हम सर्वथा पंचम काल, भरत क्षेत्र आदि आदि को दोष ना दे, साथ साथ ये भी हम समझे कि साक्षात उस मोक्ष के साधनों की आराधना करने वाले जितने जीवों की संख्या आचार्य भगवंतों ने उद्घाटित की है, जैसे कि आपने सुना होगा इस पंचम काल में गिने चुने ही सम्यक दृष्टि है, गिने चुने ही भावलिंगी मुनिराज है, गिने चुने ही त्यागी व्रति, पांचवें चौथे गुणस्थान वर्ती होते हैं। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में परम सत्य बात हमें स्वीकार करनी होगी। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है, गिने चुने या उंगली पर गिनने लायक होने का मतलब 2, 4, 6, 10 नहीं है, अपितु वहाँ पर उनकी संख्या ग्रहण करना, उस बहुत सारे
असंख्यात या अनंत जीवों की अपेक्षा से उनकी संख्या निग्लिजिबल या बहुत कम है, इस अपेक्षा से वहाँ पर ऐसा कथन किया गया है। पर सर्वथा पंचम काल को दोष देने से काम नहीं बनेगा। हम उस काल के साथ साथ जीव का स्वयं का उपादान भी समझे, पुण्य पाप की क्रिया आदि का भी परिणमन समझे। इसके कारण से अगर हम चाह और राह इन दोनों का अंतर भी समझेंगे तो हम इस निर्णय पर पहुँचेंगे कि मात्र काल का ही नहीं अपितु जीव के स्वयं का उपादान का भी कार्य वहाँ पर होता है, जिसके कारण से साधन मिलने पर भी साधनों का सदुपयोग जीव नहीं कर पा रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए श्रीमती कल्पना शाह, बड़ोदरा, गुजरात। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुवर, मैं एक वर्ष में 250 विधान करती हूँ। मुझे पूजन विधान करते समय बहुत आनंद आता है। कोरोना संक्रमण काल के कारण अभी मंदिर नहीं जा सकते, इसलिए घर पर ही पूजन विधान करते हैं और घर में भी बहुत आनंद आता है। अष्टद्रव्य नैवेद्य बनाकर चढ़ाते हैं। गुरुवर आशीर्वाद दें कि हम हमेशा शुभ भावों से पूजन करते रहें एवं हे गुरुदेव, आप अपनी वाणी में पूजन विधान की महिमा समझाने की कृपा करें, जिससे कि हम अपनी आराधना में, अपनी शुभ क्रिया में अनवरत रूप से लगे रहें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। दानम पूया मुखम सावय धम्मो न सावया तेणविड़ा। बहुत सुंदर गाथा के द्वारा आचार्य कुंद स्वामी श्रावकों के इन कर्तव्यों को समझाते हुए कह रहे हैं कि वही श्रावक है जो प्रतिदिन अपने समय से समय निकाल कर दान और पूजा करता है। जो दान पूजा नहीं करता है वह किंचित भी श्रावक के श्रेणी में आता ही नहीं। जैसे कि आपको ज्ञात होगा, उस श्रावक के निमित्त से जो षडावश्यक की परिकल्पना या व्याख्या आगम ग्रंथों में प्राप्त होती है, वहाँ भी सबसे पहले आचार्य भगवंत ने अरिहंत की पूजा, निर्ग्रंथ की सेवा, इनको ही स्थान प्रदान किया है। साथ साथ ये बात भी हम समझे कि ये जो अरिहंत की पूजा विधान आदि के निमित्त से जो व्याख्या आगम ग्रंथों में प्राप्त होती है, उसे ही आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी यहाँ पर ये भी समझाने का प्रयास करते हैं कि जो श्रावकों के निमित्त से वैयावृत्ति नाम का जो शिक्षाव्रत हुआ करता है, उस वैयावृत्ति नाम के शिक्षाव्रत के अंतर्गत भी उस दान के साथ साथ पूजा को भी आचार्य भगवंत ने ग्रहण किया गया है। इसलिए ये अगर सिद्धांत और आगम प्रमाणों के द्वारा इस पूजा की अगर व्याख्या हम समझेंगे तो नियम से हमारे लिए ये निर्णय करने योग्य बात होगी कि ये पूजा श्रावक का एकमेव आद्य ऐसा कर्तव्य है जिसके अभाव में किंचित भी जीव कभी भी सातिशयता को या अपने पुण्य वर्धन को प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए इस पूजा विधान अर्चना की इतनी अचिंत्य महिमा आगम ग्रंथों में वर्णित की गई है कि एक एक का कथानक, एक एक दृष्टांतों के भी बारे में अगर हम समझते रहेंगे तो शायद हमारे लिए घंटों क्या कई दिन भी कम पड़ जाएंगे। इतना ही नहीं, अपितु मूलाचार जैसे महान ग्रंथ जहाँ साधुओं के लिए आचार्य भगवंत परिपूर्ण रूप से उनके आचरण की व्याख्या करते हैं, वहाँ भी आचार्य भगवान वट्टके स्वामी कहते हैं कि भत्तीय जिणवारणम खवियम पूव संचयम कम्मम आर्य पसायण विज्जा मंतादि से झंती। वहाँ पर आचार्य भगवंत मुनियों को भी समझा रहे हैं कि अगर आप अरिहंत की भक्ति करोगे तो पूर्व संचित कर्मों का सहज ही नाश स्वयं उनकी भक्ति करने से होगा। और वास्तव में माँ, अगर आप सच्चे भावों से और पूरे मनोभाव से, मनोयोग से अरिहंत भगवान की पूजा कर रहे हो, विधान कर रहे हो, और उसमें अगर ये विकल्प बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी दिखावे का, कोई मायाचारी नहीं है, मात्र वहाँ कोई संख्या की गणना पूर्ण करने की भी भावना नहीं है, अगर वास्तव में क्वांटिटी और क्वालिटी इन सबको देखते हुए, हम क्वांटिटी को गौण करते हुए क्वालिटी में और अपने भावों में अगर वास्तव में सच्चापन लाते हुए भगवान की पूजा, अरिहंत की पूजा विधान आदि कर रहे हैं, तो वास्तव में वह श्रावक मात्र कहने योग्य श्रावक नहीं है, वह पंचम काल के परिप्रेक्ष्य में एक प्रशंसनीय श्रावक की ही कोटि में आएगा। क्योंकि श्रावक की
सच्ची पहचान ही बताते हुए जब आचार्य भगवान दान और पूजा कह रहे हैं, तो बिना पूजा बिना दान के जो भी श्रावक रहता है वह श्रावक हो ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, अपितु उस पूजा का ऐसा महान सातिशय पुण्य प्राप्त करने के लिए एक साधन कहा गया है, क्योंकि ये पक्का मानना वर्तमान में बहुत सारे ऐसे भ्रमित जीव है जो इन अरिहंत की पूजा करने का ही निषेध करते हैं, उनका अभिषेक करने का ही निषेध करते हैं, पर वे बेचारे स्वयं में अपने पुण्य के अभाव के निमित्त से भ्रमित है, जिसके कारण में वह यथार्थ निर्णय नहीं कर पा रहे। क्योंकि जो भगवान की अष्टद्रव्य से पूजा बताई गई है, उस अष्टद्रव्य से पूजा के पीछे परम एक ही कारण बताया गया है कि हमारे भीतर के लोभ कषाय का उपशमन हो जाए। अगर हमारे भीतर की लोभ कषाय का उपशमन नहीं हो पा रहा है तो हमारा वह पूजा करने का कोई भी सार्थक नहीं होता। या कुछ जीव ऐसा भी कहते हैं कि हम मात्र भाव पूजा करते हैं, तो भाव पूजा उनके लिए कही गई है जिनको द्रव्य पूजा करने की शक्ति नहीं है। कुछ कुल परंपरा के निमित्त से, सूतक पातक आदि के निमित्त से वो ही मात्र भाव पूजा करने की शक्ति रखते हैं। अन्य सभी श्रावकों के लिए अष्टद्रव्य से परिपूर्ण रूप से पूजा करने की व्याख्या आगम ग्रंथों में प्राप्त होती है, और उसके ही विषय में पूजा क्यों, कैसी, अष्टद्रव्य किन कारणों से चढ़ाए जाते हैं, इसके विषय में विस्तार से व वासपूज्य भगवान की स्तुति में 2-3 वर्ष पूर्व में मड़ावरा चतुर्मास में इसके विषय में बहुत विस्तार से प्रवचन हुए। उसमें वासपूज्य भगवान की स्तुति में इसका बहुत बृहद स्तर से व्याख्यान है। शायद आपको YouTube के माध्यम से उसे सुनने का मौका मिल जाएगा। वहाँ एक एक द्रव्य, अक्षत क्यों, जल चंदन कैसे, क्या भावों से चढ़ाना है। माँ अगर इन भावों को समझकर सुनकर आप अपनी पूजा विधान करने लग जाओगे तो आपको और भी बहुत आनंद आता रहेगा। इसलिए उन कारणों को, तर्कों को समझकर अष्टद्रव्य क्या, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, उनको भी समझे। साथ साथ ये भी बात हम ध्यान में रखें कि जितने हमारे गदगद और आनंदित भाव होंगे उतना ही हमें उस द्रव्य चढ़ाने का, पूजा विधान करने का विशेष फल भी मिलेगा। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी वैयावृत्ति व्रत के अंतर्गत इस अरहत पूजा की महिमा कहते हुए कह रहे हैं कि देवादिदेव चरणे परिहरणम सर्व दुख निर्हरणम कामदुहि कामदाहिनी परिचिदुनिया दाद्रते नित्यम। अर्थात वे बार बार यहाँ समझा रहे हैं कि कामदुहि कामदायिनी, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस पंचम काल में, इस खोटे काल में अगर कामदुहि कामदायिनी यानी इच्छा की, इच्छित फलों की पूर्ति करने वाला अगर कोई साधन है तो वह अरिहंत पूजा है। अगर इस संसार में वासनाओं से, विषयों से दूर करने वाला कोई है तो उसका नाम यह अरहत की पूजा ही है। देवादिदेव चरणे यानी देवादिदेव अरहंत की पूजा, उनके चरणों में बैठकर सभी दुखों का नाश करने वाली, अपने इच्छित फलों को देने वाली यही अरिहंत पूजा है। और क्या उस मेंढक का दृष्टांत में आप नहीं जानते, जिस मेंढक ने मात्र अपनी शक्ति के अनुसार, पर्याय के अनुसार मात्र एक उस पुष्प की पंखुड़ी को मुख में लेकर अरहंत की पूजा के लिए निकला हुआ वह जीव यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुरय, वह मेंढक मात्र प्रमुदित भावों से भगवान की पूजा करने पहुंचा नहीं था, मात्र भावों से वह द्रव्य लेकर वहां पहुंच रहा था। तो उसकी इतनी अचिंत्य महिमा है कि वह तुरंत ही उस राजा से पहले वहां समोषण में पहुंचकर भगवान के सामने खड़ा हो गया। कितना अद्भुत वह दृश्य होगा। उस फल का और उन बातों का अगर विचार करके हम पूजा करेंगे तो वास्तव में हमारे लिए यह संसार के मुक्ति का पंचम काल में भी साधन हो सकता है। इतना ही नहीं, आचार्य भगवान तो श्रावक के लिए स्पष्ट कहते हैं, एकमात्र ऐसा साधन पंचम काल में उन श्रावकों के निमित्त से कहते हैं आचार्य भगवंत की पंचम काल में अगर पापों को नष्ट करने वाला कोई श्रावकों के लिए साधन है तो उसका नाम ये अरहंत की पूजा है। इसलिए उस अरहंत की पूजा और विधान आदि के द्वारा जैसे मैना सुंदरी ने अपने पति का कुष्ठ दूर किया था, ऐसे ही विधान के द्वारा हम अपने कर्मों का विधान ठीक कर ले। यही विधान पूजा हमारे उन सुखों को देने वाला हो। यही अचिंत्य फल घंटों वर्णित होने वाली महिमा चंद मिनटों में आपके लिए परम आशीष के साथ सम्यक समाधान से। अगले विकल्प के लिए मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से
श्रीमती सरोज जैन अपने ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने। महाराज जी को मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम सरोज है, मैं मुजफ्फरनगर से बोल रही हूँ। महाराज जी, मेरा विकल्प है कि जहाँ पूजा घर में मेरे शास्त्र व जिनवानी विराजमान है, वहाँ पर जैन धर्म यानी महावीर भगवान के भी फोटो भी हैं तथा अन्य देवी देवताओं के फोटो भी हैं। अगर मैं उन्हें हटाती हूँ तो बच्चों को बुरा लगेगा, इसलिए मैं चुप हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? नमस्ते महाराज जी। माँ सम्यक दृष्टि श्रावक को ऐसा कार्य करना चाहिए जिसके द्वारा हमारे सम्यक में दोष भी नहीं लगे और हमारी ऐसी क्रिया से किसी जीव के भावों की, किसी जीव के द्रव्य की भी हिंसा नहीं हो। ऐसा ही कार्य एक सच्चे सम्यक दृष्टि और श्रद्धावान श्रावक को करना होगा। ये परम सत्य है कि आपके कोई ऐसा कदम उठाने से आपके घर परिवार का वातावरण जो संतुलित चल रहा था वह बिगड़ सकता है। ये किंचित भी आचार्य भगवंतों ने ऐसा व्याख्यान नहीं किया कि ऐसा कार्य हम करें जिसके द्वारा कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ का वातावरण खराब हो जाए, घर परिवार के या हमारे जो संबंधी है इनके रिश्ते भी खराब हो जाए। इसलिए एक उत्कृष्ट कार्य हम इस प्रकार से कर सकते हैं। पहले तो सबसे पहले जिनके निमित्त से वह फ़ोटो आदि रखी गई है, आप उनको समझाने का प्रयास करें, उनको बताने का प्रयास करें। ये कम से कम इतना ही हो जाए कि जो जिस स्थान पर एक साथ जिनवाणी या महावीर भगवान आदि की फ़ोटो रखी है, उन स्थानों से हटाकर कोई और तरीके से और स्थान पर उनको विराजमान कर दिया जाए। या थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करते हुए आप ऐसा भी उनको समझा सकते हो कि यहाँ जगह कम पड़ रही है, आप इसको और अच्छे तरीके से कहीं और रख देना, या और कोई ऐसा अच्छा स्थान उनको दिला देना जिसके निमित्त से वह स्वयं भी अपने फ़ोटो को उठाकर वहाँ कर दे। इससे ऐसा ये होगा कि आपका भी जो स्थान बनाया हुआ है वहाँ भी आपको अन्य हाथ जोड़ने का अन्य फोटो के सामने वह विकल्प भी नहीं रहेगा। उनको भी व्यवस्थित समझाकर उच्च स्थान या अन्य कोई स्थान दे दोगे तो वे बेटे भी आपके घर में संतुष्ट हो जाएंगे और घर का भी वातावरण बना रहेगा और साथ साथ हम भी मिथ्यात आदि दोषों से बच सकते। पर यह विवेकपूर्वक और सोच समझकर क्रिया करने की आवश्यकता है। आप गुस्से में आकर या एकदम से आपे से बाहर होकर कुछ बात करोगे तो आपका ही काम बिगड़ जाएगा। उनको पुचकार कर समझाकर प्रयास यही करना अन्य स्थान, क्योंकि यहाँ स्थान छोटा है, या कुछ ऐसा कार्य करते हुए, ऐसा बहाना बनाते हुए आप उसको अन्य स्थानों में रखने के लिए या और बड़ा करके और अन्य स्थानों पर रखने की आदि आप संयोजना बना के अगर कार्य को कार्यान्वित करोगे तो नियम से आप भी मिथ्यात्व के दोष से बचोगे और उनको भी बुरा नहीं लगेगा। ऐसे शब्दों का, ऐसे क्रियाओं का आप प्रयोग करते हुए अपने विवेक से ऐसा कार्य करें, क्योंकि सच्चा सम्यक दृष्टि किसी को पीड़ा कष्ट पहुंचाने का भी काम नहीं करता, पर वह कभी मिथ्यात्व के सामने भी हाथ नहीं जोड़ता। यह परम सत्य जानते मानते हुए आप ऐसा विवेक का कार्य करें जिससे आपके सम्यक में भी क्षति ना हो और सामने वाले के परिणाम भी ना खराब हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिनेंद्र बंधुओं, आप लाभ उठा रहे थे हमारे बहुचर्चित कार्यक्रम सम्यक समाधान। आपके मन में भी अगर कोई विकल्प है, कोई समस्या है, तो आप हमारे टीवी स्क्रीन पर चलने वाले नीचे पट्टी पर नंबर आ रहे हैं, उस पर आप भेज सकते हैं। नंबर कुछ इस प्रकार हैं: 8707548811। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, 8707548811। आप हमारे अपना प्रश्न समीचीन विकल्प हमारी जीमेल आईडी samyak.samadhan@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। आपके मन में जो भी समीचीन विकल्प हैं हमें भेजिए और हम अपने मुनि श्री सुप्रभात सागर जी महाराज के मुखारबिंद से हम आपका समाधान देंगे। जय जिनेंद्र।